ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा जो 2023 में हुई है ना, उसमें पूछा गया है ना। जो मैथ का पेपर हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे अच्छी प्रकार से आप समझना, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और फिर करते हैं। तो देखो, किसी वृत्त का त्रिज्यखंड, किसी वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है। तो किसी वृत्त का त्रिज्यखंड क्या दिया हुआ है अपनों को, उस वृत्त का चतुर्थांश। तो देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक वृत्त बनाऊंगा। तो देख लो, मैंने एक वृत्त बना लिया है, ठीक है। अब इसमें मैं चतुर्थांश बनाऊंगा। चतुर्थांश मतलब जो चारों बराबर हो। तो देखो, मैंने एक तो ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दी, मैंने एक क्षैतिज रेखा खींच दी। अब ये जो चार टुकड़े हुए ना, 1 2 3 और 4, ये चारों इक्वल है, ध्यान रखना। चारों इक्वल है। चतुर्थांश होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। मतलब जैसे एक रोटी होती है, उसके 4 टुकड़े कर देना, वही चतुर्थांश है। तो इक्वल पार्ट में आ गए, ठीक है ना। तो ये प्रथम मान लो आप, इसको द्वितीय मान लो, इसको तृतीय मान लो, और इसको क्या मान लो, चतुर्थ, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ठीक है, तो अब पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। तो किसी वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है। तो त्रिज्यखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का माप क्या होगा। तो त्रिज्यखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का माप क्या होगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या था आप लोगों का, कि किसी वृत्त का जो त्रिज्यखंड है ना, वो उस वृत्त का चतुर्थांश है। तो देखो, जैसे कोई सा भी एक चतुर्थांश ले लो, फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड या फोर्थ, कोई सा भी ले लो। जैसे मैंने फोर्थ ले लिया, तो ये फोर्थ जो चतुर्थांश है ना, इसको क्या मानना है अपनों को, त्रिज्यखंड। तो मैंने मान लिया इसको त्रिज्यखंड है। ये क्या है, त्रिज्यखंड है। तो इसके जो केंद्र है ना, ये जो केंद्र है इसका, ये वाला कोण पूछा है, ये कोण कितना होगा। तो इस थीटा का मान अपनों को बताना है, ये कोण कितना होगा। तो मैंने जैसा कि बताया कि चतुर्थांश के जो चारों भाग होते हैं बराबर होते हैं। तो ये भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये सभी बराबर है। तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और एक बिंदु के चारों तरफ के कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। एक बिंदु के चारों तरफ के कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ये अपन जानते हैं, लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे। एक बिंदु के चारों तरफ के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। इसलिए देखो, ये थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 बराबर 360, ठीक है। ये क्वाड्रेंट की वजह से लिखा मैंने थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा मतलब थीटा, इसका मान भी कितना है, थीटा, इसका मान भी कितना है, थीटा, और इसका मान भी कितना है, थीटा, बराबर 360। अब थीटा 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 चारों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 4 थीटा बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब 4 थीटा के गुणा में, तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है, हमेशा भाग में। जब गुणा वाली संख्या को बराबर के इधर ले जाएंगे तो कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो थीटा बराबर हो जाएगा अपना 360 डिग्री बटे 4। तो 360 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 नाम 36, तो 9 और 0 तो 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया अपना, 90 डिग्री। तो ये वाला कोण भी कितना हो गया अपना, 90 डिग्री। ये वाला भी 90, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया अपना, 90 डिग्री। तो त्रिज्यखंड केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। वैसे इतना लंबा नहीं करना था, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया है, ठीक है।
ये मैंने समझाने के लिए बताया है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। यदि आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि 90 डिग्री का, वैसे डायरेक्ट ही पता चल जाता है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 4 ही इक्वल पार्ट है। 1 नंबर का क्वेश्चन आया था तो डायरेक्ट आपको 90 डिग्री लिखना था इसमें, इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करना था इसका। देखो एक यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, θ1 θ2 θ3 और θ4 लिखा ना, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। ये मैंने क्वाड्रेंट की वजह से लिख दिया है, सभी इक्वल है तो फिर मैंने बता दिया ना, तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या है, 90 डिग्री।